आखिर कौन है पूरे देश में गुरु तेग बहादुर जैसा महापुरुष जिसके जीवन का हर पल संपूर्ण मानवता का एक संदेश है। विदेशी शक्तियां जानती हैं, हमारे हिंदू सिखों के मजबूत संबंधों को जानती हैं और इसलिए कैसे तोड़ा जाए, कैसे इन दोनों को अलग किया जाए जिससे उनके राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र पूरे हो सके। देश विरोधी शक्तियां बार बार इसके षड्यंत्र करती रही हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं, भारत में आता नहीं, उसका जीवन सिक्खी के कितने अनुसार है कितना नहीं, मैं उस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखता, लेकिन वो वहां बैठकर विदेशों से कॉल देता है और यहां पर वो तांडव शुरू हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का यह पक्का विश्वास है कि ये षड्यंत्र सफल नहीं होंगे। हिंदू सिख एक थे, हम साथ मिलकर रहे हैं, साथ मिलकर रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमारी सांझी विरासत को तोड़ नहीं सकेगा। अब पूरा भारत अकाल तख्त साहब की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। मार्गदर्शन करें, मार्ग निकालें, राष्ट्र विरोधी तत्वों को शांत करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए मार्गदर्शन। हिंसा विवाद का समाधान कभी नहीं हो सकता, इसलिए वो रास्ता गलत है, वो कभी भी समाधान की ओर नहीं जा सकता। पहले भी उसके परिणाम कभी अच्छे नहीं निकले, आगे भी नहीं निकलेंगे। जिसको जो कहना है बैठकर बात करें ना। आज संपूर्ण देश हिंद की चादर पूज्य गुरु तेग बहादुर जी महाराज, उनका 400वां प्रकाशोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। उनके जीवन के संदेश क्या हैं? कौन सी उनके जीवन की ऐसी ऐसी सीख हैं जो देश के लिए जरूरी है, हमारे समाज जीवन के लिए जरूरी है? आज पूरे देश का समाज उस पर चर्चा कर रहा है, उस पर चलने की कोशिश कर रहा है। आखिर कौन है पूरे देश में गुरु तेग बहादुर जैसा महापुरुष जिसके जीवन का हर पल संपूर्ण मानवता का एक संदेश है? हमारी सांझी विरासत क्या है, परस्पर का मेलजोल क्या है, यह गुरु तेग बहादुर के जीवन से समझा जा सकता है। और आज की परिस्थिति जो विकसित हुई है उसके अंदर तो उनका जीवन ही हम सब लोगों को दिशा दे सकता है। हम सबको ध्यान में है, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया था, पूरे देश को गर्व है। लेकिन उनके साथ उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला, उनके भी बलिदान के ऊपर पूरे देश को समान रूप से गर्व है, उनसे भी गौरवान्वित होते हैं। हम सबको पता है जब गुरु तेग बहादुर का बलिदान हुआ, औरंगजेब जैसे क्रूर हत्यारे ने, जहां आज गुरुद्वारा शीशगंज है, वहां पर उनका सर काटा था, वहां से उनका सर कौन लेकर आए? तो उनके पवित्र सिर को भाई जैता वहां से लेकर आए थे और कीरतपुर पहुंचे थे। उनके धड़ का भी अपमान नहीं होना चाहिए, तो वहां से उनका धड़ ले जाया जाए और सही ढंग से उनका भावना के साथ संस्कार किया जा सके। इसके लिए हमको ध्यान होगा कि एक और शिष्य लखी शाह बंजारा ने उनके धड़ को बहुत आदर और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने के लिए अपने घर में ही आग लगा दी। गुरु तेग बहादुर के सुपुत्र दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जीवन देश का बच्चा बच्चा जानता है, किस तरह से उनके बच्चों ने बलिदान दिए थे। ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कहीं। लेकिन जब उनके दोनों बच्चे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह ये धर्म की रक्षा के लिए दीवार में चुनवाए जा रहे थे, हम सबको पता है कि राजा टोडरमल ने अपना सर्वस्व देकर भी
उनका अंतिम संस्कार पूर्ण ढंग से कराया। पिछले दिनों मेरा अयोध्या जाना हुआ, वहां के गुरुद्वारे में भी गया था, और जब उस गुरुद्वारे का इतिहास मुझे बताया गया तो उन्होंने कहा स्वयं गुरु तेग बहादुर साहब वहां पर पधारे थे और राम जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए, इसका उन्होंने संकल्प व्यक्त किया था। गुरु गोविंद सिंह ने तो स्वयं जाकर सशस्त्र संघर्ष किया था, लड़ाई लड़ी थी। जो 76 लड़ाइयां लड़ी गई उसमें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लड़ी गई लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो लड़ाई निहंग भी उसके अंदर साथ थे। इसका मतलब बड़ा साफ है, हमारे पंजाब की जो संस्कृति है वो सांझी संस्कृति है, कॉमन हेरिटेज, हमारी विरासत कॉमन है, सांझी है। एक दूसरे के साथ मिलकर हम अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाते हैं। अंग्रेजों के समय से बहुत कोशिश की गई इस सांझी विरासत को तोड़ने की, कभी कोई सफल नहीं हो पाया। हम साथ साथ मिलकर भाइयों की तरह एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए, सिखाते हुए आगे बढ़े हैं। और शायद जो जितने भी आक्रमण हुए भारत के ऊपर, पंजाब ने अपनी छाती पर झेला, और केवल झेला नहीं, उन सब के अंदर विजय भी प्राप्त की। बड़ा गौरवशाली इतिहास। विदेशी शक्तियां जानती हैं, हमारे हिंदू सिखों के मजबूत संबंधों को जानती हैं, और इसलिए कैसे तोड़ा जाए, कैसे इन दोनों को अलग किया जाए जिससे उनके राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र पूरे हो सके। देश विरोधी शक्तियां बार बार इसके षड्यंत्र करती रही हैं, सफल नहीं हो पाई। अभी जो 29 तारीख की दुर्भाग्यजनक घटना हुई पटियाला में, पंजाब के कुछ और स्थानों के ऊपर, एक ऐसा व्यक्ति जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं, भारत में आता नहीं, उसका जीवन सिक्खी के कितने अनुसार है कितना नहीं, मैं उस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखता, लेकिन वो वहां बैठकर विदेशों से कॉल देता है, और यहां पर वो तांडव शुरू हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। दूसरे पक्ष में भी कुछ लोगों ने गलत हरकतें की, गलत बातें कही, वो दोनों ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब में कुछ जगह इस तरह की घटनाएं हुई, पटियाला में थोड़ी ज्यादा हुई, लेकिन इन सब के बावजूद हिंदू और सिख पटियाला में मिलकर रहे हैं। किस प्रकार से लंगर लगाया गया उसका दृश्य भी मेरे सामने लाया गया। मैं समझता हूं ये है पंजाब की संस्कृति, वो नहीं है जिसको लेकर कुछ लोग समझते हैं कि ये अतिवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का ये पक्का विश्वास है कि ये षड्यंत्र सफल नहीं होंगे। हिंदू सिख एक थे, हम साथ मिलकर रहे हैं, साथ मिलकर रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमारी सांझी विरासत को तोड़ नहीं सकेगा। ये षड्यंत्र भी सफल होंगे, ये संभव ही नहीं है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद अपील करती है पंजाब के सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों से, आगे बढ़े और बीच में जो खाई निर्माण करने वाले लोग हैं उनकी पहचान करें, उनका पर्दाफाश करें और बताएं कि हमारी असलियत क्या है, चोली दामन का संबंध है, कैसे अलग हो सकते हैं। हम मिलकर रहेंगे, सुख दुख हमारे साझे हैं, मिलकर उनका सामना करेंगे। अपील करते हैं हम अकाल तख्त साहब से। अकाल तख्त साहब पंजाब की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था, जीवन का संचालन करती है। जब भी पंजाब पर कोई संकट आता है, संपूर्ण पंजाबी समाज आशा भरी निगाहों से उनकी ओर देखता है। अब पूरा भारत अकाल तख्त साहब की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। मार्गदर्शन करें, मार्ग निकालें, राष्ट्र विरोधी तत्वों को शांत करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए मार्गदर्शन करें।
विश्व हिंदू परिषद आश्वासन देता है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और उनकी इस महत्वपूर्ण भूमिका के अनुसार हम अपनी योजना बनाएंगे और पंजाब को इस संकट से बाहर निकालेंगे। ये संकट केवल पंजाब के लिए नहीं, पूरे देश का है। ये हमारे लिए धैर्य की घड़ी भी है, संपूर्ण समाज के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए। अगर किसी ने कोई अनर्गल पलाप कर दिया, बेहूदी बातें कर दी, तुरंत उसका बेहूदी बातों से जवाब दिया जाए, ये कौन सी समझदारी है? न्यायपालिका पर विश्वास रखें, यहां की संविधान व्यवस्था पर विश्वास रखें। जो राष्ट्र विरोधी है उनको पहले भी कानून दंडित करता रहा है, अब भी करेगा। कानून हाथ में लेकर आगे बढ़ना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए धैर्य ले, धैर्य रखे। अगर किसी एक ने कोई ऐसी बेहूदी बात की है तो मुझे लगता है कि उसका जवाब दूसरी तरफ से वैसी ही बेहूदी बात करके किया जाए, वो समाधान नहीं है, वो संकट को और बढ़ावा देगा। इसलिए ये धैर्य की घड़ी है, सभी धैर्य रखें। विश्व हिंदू परिषद राजनीतिक दलों से भी अपील करती है। राजनीति समाज को तोड़ती है। चंद राजनीतिक स्वार्थों के लिए पहले भी पंजाब को आग में झोंकने का षड्यंत्र किया था। इतिहास दोहराया नहीं जाना चाहिए, लेकिन इतिहास से सबक जरूर लेना चाहिए। मैं अपील करता हूं सभी राजनीतिक संगठनों से, अपने प्रबुद्ध लोगों से, जो इतिहास से सबक नहीं लेते वो इतिहास दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। वहां इतिहास दोहराया जाता है, वो इतिहास नहीं दोहराया जाना चाहिए। इसलिए मेरी अपील है, अपने राजनीतिक स्वार्थों को छोड़ें। बहुत छोटी छोटी राजनीति के आधार पर हम समाज को बांटना चाहते हैं, भाई भाई में फूट डालना चाहते हैं। मैं शासक दल से भी अपील करता हूं, सक्रिय होकर कौन कौन जिम्मेदार है उनको दंडित करें। यहां के सामाजिक धार्मिक संगठनों का सहयोग लें। मैं दोबारा दोहराता हूं, पंजाब के सामाजिक धार्मिक संगठनों का सहयोग लें और सहयोग लेकर जो आग यहां भड़काने की कोशिश की जा रही है उस आग का शमन करें। किसी भी राजनीतिक कदम से वो आग भड़कनी नहीं चाहिए। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, कुछ तात्कालिक लाभ होते हैं, उस लाभ को लेना बहुत घातक होता है। छोटे से फायदे के लिए हम समाज को, देश को बड़ा नुकसान दे देंगे और देश और समाज को नहीं, जिन लोगों ने कभी ये खेल खेला है ये नुकसान उनको भी हुआ है। इसलिए कृपया भूतकाल से सीखें, उसके अनुसार वर्तमान की और भविष्य की योजना बनाएं। विश्व हिंदू परिषद पुनः यह विश्वास व्यक्त करता है, हिंदू और सिख इसमें कोई बात नहीं हो सकती। हमारी साझा इतिहास है, साझी विरासत है, साझा गौरव है, साझे सुख दुख है। चोली दामन का नहीं, नाखून और उंगली का संबंध है, कोई अलग नहीं कर सकता। ये षड्यंत्र विफल होंगे, यही संकल्प विश्व हिंदू परिषद व्यक्त करता है। हिंसा विवाद का समाधान कभी नहीं हो सकता, इसलिए वो रास्ता गलत है, वो कभी भी समाधान की ओर नहीं जा सकता। पहले भी उसके परिणाम कभी अच्छे नहीं निकले, आगे भी नहीं निकलेंगे। जिसको जो कहना है बैठकर बात करें ना, लेकिन अलगाववादी चिंतन ये इस देश की धरती पर सवाल ही नहीं है। पंजाब तो देश को जोड़ने वाला है, ये हिंद की नहीं, मैं कहूं तो पंजाब भारत की चादर है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। नहीं, ये गलत है। गनमैन सुरक्षा के लिए है, गनमैन ताकत का प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं इसका मकसद सिर्फ सुरक्षा लेना तो नहीं होगा, जो ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूं। जिनसे समाज को खतरा है, जिनसे समाज को सुरक्षा चाहिए, उनको सुरक्षा की क्या जरूरत है। और मैं समझता हूं इस सरकार ने शायद इस विषय को रिवाइज भी किया है और भी करेंगे और सख्ती से आगे बढ़े, ये मेरा निवेदन है। मुख्यमंत्री पंजाब कह रहे हैं राजनीतिक
मेरा भी यही कहना है कि राजनीति ही दिखाई देती है। कौन है उस जिम्मेदार व्यक्ति को निकालने की जिम्मेदारी इस सरकार की। उसको निकालें, सामने प्रकट करें और उसको सख्त से सख्त सजा दिलवानी चाहिए, जिससे कोई और हिम्मत इस चीज को रिपीट करने की ना कर सके। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਇਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਨੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਕਸਾਊ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਕਸਾਊ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਮੂਰਖ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ।